क्योंकि उसने किसान मजदूर के वोट लेके न और बीजेपी की गोद में जा बैठा था, इसलिए वो जगह अपवित्र कर दी थी। हमने उस जगह को पवित्र करने के लिए वहां पर गंगा जल का छिड़काव किया और आह्वान यज्ञ किया। और गंगा जल का छिड़काव करना और आह्वान करना हमारी संस्कृति में तो गलत है, तो ये कटवा दो वार्ड। ये सिर्फ दोषी चौटाला की तानाशाही है, ये सांसद विजेंद्र सिंह की तानाशाही है। उसी के बदौलत हमारे वार्ड निकाले गए हैं। हमें क्या कसूर कराया था भाई? आह्वान यज्ञ करना और सद्भावना यात्रा निकालना अगर कसूर है, ये कसूर तो हम फिर भी करेंगे भाई और करते रहोगे। मुकदमा दर्ज होना चाहिए दुष्यंत चौटाला पे। उसने 23 मार्च को शहीदी दिवस था उधर, और शहीदी दिवस पे अश्लील गाने बजाने का काम किया था। मुकदमा तो दुष्यंत चौटाला पे होना चाहिए था, लेकिन मुकदमे हमारे पे करे गए। हम मांग करते हैं कि पहले दुष्यंत चौटाला को गिरफ्तार करो भाई। अश्लील गाने बजाए कि नहीं बजाए उस दिन? हाथ उठाओ लोगों, सबने सुने हैं। इसलिए दुष्यंत चौटाला को गिरफ्तार करना चाहिए पुलिस ने। लेकिन ये पुलिस भी समझ जाना चाहिए भाई, तानाशाही नहीं चलेगी। ना तो हम जमानत करवाते भाई और ना पेश होंगे। इस पुलिस में हिम्मत हो जाए हमने ले जाओ भाई पकड़ के ना पकड़ते नाटते ले जाओ पुलिस। हम कद नाटे है तो सारे ने ले जाओ। पूरा जींद जिले ने जेल में घेर दो, हरियाणा ने घेर दो, पूरा भारतवर्ष ने घेर दो, लेकिन जमानत को नहीं करवाते भाई, ना पेश होंगे। किस बात का भाई? अगर जबरदस्ती पुलिस ले जाओ, जेल में रह जाओगे, क्या दिक्कत है? मुकदमा दर्ज होना चाहिए वीरेंद्र सिंह पे, जिसने बांगर उत्सव मनाने का काम किया। वहां पर अश्लील गाने चले और बहू बेटियों को नचाने का काम किया, जबकि हमारे 750 किसान शहादत दे चुके और वो कहता है कि मैं किसानों का हितैषी हूँ। किस बात का हितैषी है भाई वीरेंद्र सिंह? क्या किसी का गोटा नुमान गया? 750 में थे 19 किसान हमारे जींद जिले के हुए हैं, गया किसे भाई का गोटा नुमान? फिर क्या का हितैषी? बांगर उत्सव हमारे शहीदों पर खुशी मना हुआ है, मुकदमा तो उस पर दर्ज होना चाहिए। लेकिन उल्टा हमारे को दबाने के लिए हमारे पर तरह तरह के मुकदमे दर्ज करते हैं और जेल में डालने का काम करते हैं। 10 दिन तो हमारी कटवा दी थी पहली भाई। अरे एक बार तो यार सिक्कम भी थी, 3 लेडीज थी हमारे साथ, कमलेश पटनपुर से, पूनम पटनपुर से या सिक्कम सफाखेड़ी से, और भी 5-7 साथी थे। लेकिन क्या कसूर कराया था? सिर्फ ये तो था कि हमने आह्वान यज्ञ कराया है। आह्वान यज्ञ करना हमारी संस्कृति में कोई कसूर नहीं है, ये तो रोज करते हैं भाई। फिर सबने दे देना, बंद करवा देना बीजेपी। इसलिए सरकार की तानाशाही है भाई। इस मामले में तो हमने मीटिंग लेकर न, फिर अगर किसी भाई का कोई विचार हो, मेरे पर्सनल विचार है, तो उस पर सोच विचार कर लियो। और नहीं तो यो गांव गांव में फिर आज छोटे विचारने में ड्रामा कर रहा है कि खिलाड़ियों को इनाम दूंगा। क्या इनाम देगा भाई? सिर्फ 2000 रुपये जो राष्ट्रीय लेवल पे नेशनल में मेडल जीत के लिया नहीं, नुका 2000 रुपये दूंगा रे। हम उस भाई को नो बताना चाहे 2000 रुपये तो एक दिन की भी खुराक को नहीं। क्यों लोगों को मूर्ख बना रहा है और ड्रामा कर रहा है इतना बड़ा? लेकिन लोग फिर पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए हैं, लोग फिर बकाए लगे 2000 में। 2000 तो एक दिन की खुराक भी को नहीं खिलाड़ी की। शर्म आनी चाहिए नेताओं को। काट की आंधी बार बार नहीं चढ़ती भाई। इन नेताओं को भी समझ जाना चाहिए, और जो इनके पीछे लोग बन रहे हैं उनको भी समझ जाना चाहिए। धरना पे आकर बैठो, कुछ भाई लोग क्या कर दिया धरने पे भाई? धरना पे जो काम विजेंद्र ने नहीं करवाया, जो दुष्यंत ने नहीं करवाया, वो धरने पे होने का काम किया है। सबने पता है कि 60-70 हमारी महिलाएं दर दर की ठोकर खाती फिरती थी, कौशल रोजगार के नाम पर, बैंक के लोन जुआड़ के नाम पे उनके साथ ठगी थी। किसी ने भी इनके पास भी गई, पुलिस के पास गई, लेकिन FIR दर्ज को नहीं करी। वो धरने पर आई, जब धरने ने पुलिस को इस बात का कहा पे या तो इनकी FIR करो, नहीं तहसील का ताला लाओगे, उनकी FIR दर्ज करनी पड़ी भाई।
आज वो सलाखों के पीछे है जो ठगी कर रखे थे महिलाओं के साथ। हमने महिलाओं को न्याय दिलाने का काम किया। मंडी के अंदर आपने देखा है यूरिया खाद के साथ, डीएपी के खाद के साथ कुछ दुकानदार भाई किसानों का शोषण कर रहे थे, दवाई और बीज लगावे थे, लेकिन इस धरने की बदौलत वो बंद करवाने का काम किया। आज किसी भाई के ना तो खाद लगता, ना बीज लगता, ना जबरदस्ती दवाई लगती। जिसने जरूरत है वो ले भाई। लेकिन और भी बहुत सारी बातें हैं। यहाँ पर कसो गांव में 18 ट्रांसफार्म इस धरने ने दिवाने का काम करे। बिजली मंत्री का भी फोन करवा दिया था, धक्के खुआते फिरे थे बिजली बोर्ड के अधिकारी। लेकिन जब हमने धमकी दी भाई धरना यहाँ से उठकर बिजली बोर्ड में लग जाएगा, 5 दिन का टेप मांगा था बिजली बोर्ड, 5-6 दिन में 18 ट्रांसफार्म लाएंगे। ये तो ताकत है। और आपने देखा होगा तहसील में 5 महीने में तहसीलदार को नहीं था, लेकिन हमने धरना पे बैठे ये तहसीलदार ला गया 27। और जो हमारी है अधूरी मांगे हैं, बस स्टैंड को भी चालू करवाने का काम करेंगे। यहाँ पर डॉक्टर पूरे नहीं हो जाते, जहाँ